हेलो गाइस। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और ये ऐसा एक टॉपिक है जो किसी भी जॉब सीकर्स के लिए एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस देता है और वो सालों साल उसके मेमोरी में याद रहता है। तो टॉपिक है इंटरव्यूज। सो लेट अस डिस्कस दिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक। एंड आई रिक्वेस्ट यू, आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है दैट यू स्टे टिल द एंड ऑफ द डिस्कशन and try to learn certain things, certain skills, whatever we are going to discuss over here. So let us start with interviews. Interviews is an event for any job seekers which uh, creates a lifelong impact. उनके लिए एक लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस बन जाता है। बट इंटरव्यू में बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट और सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है द जॉब प्रोफाइल, और सेकंड कंपोनेंट होता है द कंपनी। आप जिस कंपनी या जिस बैंक के लिए भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं। और थर्ड होता है जो आप खुद हैं, द कैंडिडेट। So there are basic 3 components. One is company, second is the job profile, and third is the candidate. So whenever you prepare for an interview, every time you should always think or try to do your homework in all these 3 parameters only. Questions तो वेरी करते रहते हैं, क्वेश्चंस विल कीप ऑन वेरिंग, बट आपका अगर फोकस इन तीनों पैरामीटर के ऊपर रहेगा एंड व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ अकॉर्डिंगली, देयर आर minimum chances that you will not qualify for that interview. With every possibility you are going to crack the interview. So ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं बोल रहा हूँ। और इसी पैरामीटर्स के रेस्पेक्ट में लोग फेल करते हैं और वही उनका अनसक्सेस का कारण बनता है इंटरव्यूज में। सो फर्स्ट टॉपिक इज द जॉब प्रोफाइल। जॉब प्रोफाइल को जानना किसी भी इंटरव्यूअर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि उस जॉब प्रोफाइल के साथ अपने आप को कनेक्ट करना एक बहुत बड़ा स्किल है। जॉब प्रोफाइल, डिफरेंट जॉब प्रोफाइल या जॉब रोल के डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स और डिमांड्स होते हैं। और अगर आप उन सारे डिमांड को समझ जाएं और 5-10 मिनट्स के इंटरव्यू में जो आपके जीवन को चेंज कर सकता है, उस दौरान अगर अपने आप को उस जॉब के साथ कनेक्ट कर पाएँ तो आपका हायरिंग पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाता है। तो अगर किसी जॉब प्रोफाइल या जॉब डिस्क्रिप्शन ये बोलता है दैट वी रिक्वायर ऑपरेशनल कॉम्पिटेंसीज और एक्यूरेसी और द कंप्यूटर लिटरेसी, तो आपको उस हिसाब से अपने आप को तैयार करना पड़ता है। पहले तो आपको अपने आप में देखना पड़ेगा कि आपके पास कौन सारी कॉम्पिटेंसीज है जो आपको उस जॉब के साथ कनेक्ट करती हैं। जब आप इस बात को समझने लगेंगे तो आप अपना होमवर्क स्टार्ट कर देंगे in order to connect yourself with that job, so that whatever questions is raised with respect to that job, you can easily reply and you can convince the interviewer so that they look forward to hire you. तो जॉब डिस्क्रिप्शन को सही से पढ़े आप, क्या जॉब डिस्क्रिप्शन बोल रहा है, उसमें क्या क्या कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड है और क्या क्या स्किल्स उस जॉब को स्किल सेट चाहिए उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए। वेदर वो ऑपरेशंस का जॉब है या वो सेल्स का जॉब है, दैट हार्डली मैटर्स,
but all matters that how easily or effectively you are connecting yourself with that job. दूसरा दूसरा कंपनी होता है। आप जिस बैंक के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, उस बैंक के कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं, उस बैंक के कुछ डीएनएज होते हैं, उस बैंक के कुछ विजन्स होते हैं, कुछ वैल्यूज होते हैं। उन पर आपको बहुत काम करने की ज़रूरत होती है बिफोर यू टेक अप द इंटरव्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। ऐसा नहीं है कि वो बैंक कब इस्टेब्लिश हुआ, आपको ये जानने की ज़रूरत है। बट डेफिनेटली आपको ये जानना ज़रूरी है कि उस बैंक का कोर वैल्यूज़ क्या है। क्या वो बैंक ग्रोथ को एक्सेप्ट करता है? क्या वो बैंक ग्रोथ को बढ़ावा देता है? क्या वो बैंक का ओरिएंटेशन कंप्लायंस की तरफ है? क्या वो बैंक कस्टमर सेंट्रिक है? सो ऑल दीज इंफॉर्मेशंस यू कैन गैदर फ्रॉम द वेबसाइट एंड द डिफरेंट टैब्स ऑफ द कंपनी। सो आप जब इन चीज़ों को जान जाएंगे तो आपको ये रफ आइडिया मिल जाएगा दैट जॉब डिस्क्रिप्शन जो भी है उससे ये कंपनीज के कोर वैल्यूज़ कैसे कनेक्ट होते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली आपको उस कोर वैल्यूज़ के साथ कनेक्ट होना पड़ता है। और आप जब इस बातों को इंटरव्यूअर के सामने समझा देते हैं, देन योर हायरिंग पॉसिबिलिटी